कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आज का श्लोक है भागवतम स्कंध 2 अध्याय 8 और श्लोक नंबर 23 से हम पढ़ेंगे। आज हम अध्याय 8 का समापन भी करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्लोक नंबर 23। यथात्मतंत्रो भगवान् विकृद्यत्यात्ममायया विसृज्य वा यथा माया मुदास्ते साक्षिवद्विभुः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। स्वतंत्र भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और प्रलय के समय वे इन्हें बहिरंगा शक्ति को प्रदान कर देते हैं और स्वयं साक्षी रूप में बने रहते हैं। तो भगवान नित्य अपने दिव्य धाम में अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाओं का भक्तों के साथ आस्वादन करते रहते हैं और भगवान ही बहिरंगा शक्ति को यानी महामाया को शक्ति प्रदान करते हैं और सारा कार्य उनकी शक्ति के द्वारा परिचालित होते हैं। पर भगवान साक्षी रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो भगवान समस्त अवतारों के स्रोत होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र स्वतंत्र व्यक्ति है, पुरुष है। कृष्ण को छोड़कर और कोई भी ऐसा नहीं है कि वो कृष्ण से स्वतंत्र है। तो इसलिए हर व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित होने के लिए सीखना चाहिए कि कैसे मैं भगवान के प्रति समर्पित हो जाऊं। ये ऐसा नहीं है कि एक राज्य के राजा जैसे कलियुग में खासकर बदलता रहता है। वो तो राजाओं के राजा हैं और वो कभी भी परिवर्तन नहीं होते हैं। केवल अंतरंगा शक्ति से ही वे पुतना का भी वध कर सकते हैं। माता यशोदा की गोद में भी लीलाएं करते हैं। और जब भगवान इस संसार से जाने लगे तो उनकी इच्छा से ही यदुवंश का वो संहार करते हैं। इसका 2 कारण था। भगवान ने अपने पूरे यदुकुल का नाश क्यों कर दिया था, इसके पीछे ये कारण था। पहला तो ये है कि भगवान अपने भक्तों को अपने साथ वापस ले जाना चाहते हैं अपने धाम में। दूसरा ये भी रीज़न था क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल थे और जितना अधिक पावरफुल क्षत्रिय बढ़ जाता है तो धरती पर भी एक प्रकार से भार सा हो जाता है। तो हर चीज़ का एक जो तारतम्य बिठाना होता है या बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो इसलिए बहुत सारे क्षत्रिय भगवान अपने साथ ही ले गए। तो ये जो परीक्षित महाराज ने ये जो पूरा अध्याय है परीक्षित महाराज के प्रश्न के ऊपर ही है। तो शुद्ध भक्त को ये सभी बातें अच्छे से जानना चाहिए कि भगवान किस प्रकार लीला रचाते हैं, विनाश के समय प्रलय के समय भी किस प्रकार अप्रभावित रहते हैं
तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने ये जिज्ञासा प्रकट की। श्लोक नंबर 24। श्लोक नंबर 24। सर्वमेतच्च भगवन् पृच्छतो मेऽनुपूर्वशः तत्त्वातोऽर्ह्य सुदर्हतुं प्रपन्नाय महामुने। हे भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप ऋषि, आप उन मेरी समस्त जिज्ञासाओं को जिनके विषय में मैंने आपसे प्रश्न किए हैं तथा उनके विषय में भी जिन्हें मैंने प्रस्तुत नहीं किया, प्रारंभ से ही शमित कर दीजिए। चूँकि मैं आपकी शरण में आया हूँ, अतः मुझे इस संबंध में पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। तो सुखदेव गोस्वामी भगवान के प्रतिनिधि है, इसलिए भगवान के प्रतिनिधि कह के संबोधित किया है, क्योंकि जो भी गुरु प्रामाणिक होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान को। तो इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जो प्रश्न मैंने किया, और बहुत सारा प्रश्न हो सकता है मैंने नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि कहाँ कौन से प्रश्न को शमित करना चाहिए ताकि जो भी श्रवण करता है वो भागवत को हृदयंगम कर सके। तो इस पर इसलिए कृपा करें मुझ पर और मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। गुरु ऐसे होते हैं, प्रामाणिक गुरु शिष्य को सदा ही ज्ञान प्रदान करने के लिए उद्यत रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार मंत्र दे दिया और बोलेंगे कि मृत्यु के समय हम तुमको लेने आएंगे। गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप में गुरु हमेशा शिष्य को मार्गदर्शन देते रहते हैं। प्रगतिशील शिष्य के लिए बहुत आवश्यक है कि वो हमेशा उत्सुक रहे आध्यात्मिक विषयों को जानने के लिए और आध्यात्मिक विषयों को फॉलो करने के लिए। महाराज परीक्षित विलक्षण शिष्य थे क्योंकि वे नितांत उत्सुक थे, और अगर कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक नहीं होता है तो वो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। और जब शिष्य ऐसे उत्सुक हो तो तभी गुरु को भी उनको और ज़्यादा अधिक ज्ञान देने का मन होता है, उत्साह मिलता है। महाराज ने जो भी पूछा वो तो जानने के इच्छुक है, लेकिन जो नहीं पूछ पाए क्योंकि गुरु उनसे बढ़कर है तो अपने आप बता दे, ये भी वो बताते हैं इस श्लोक में। श्लोक नंबर 25। अत्र प्रमाणं हि भवान् परमेष्ठीयतात्मभुः अपरे चानुतिष्ठन्ति पूर्वेशां पूर्वजैः कृतम्। हे महर्षि, आप आदि प्राणी ब्रह्मा के तुल्य हैं। अन्य लोग केवल प्रथा का पालन करते हैं, जिस प्रकार पूर्ववर्ती दार्शनिक चिंतन किया करते हैं। तो यहाँ पे यह दलील रखी जा सकती है कि सुखदेव गोस्वामी ही अध्यात्म संबंधी पूर्ण ज्ञान के एकमात्र अधिकारी तो नहीं है, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी का जो है पोजीशन है वो विशेष पोजीशन है, विशेष पद है। व्यासदेव के समकालीन भी बहुत सारे ऋषियाँ तो है ही, जैसे अष्टवक्र है, गौतम, कणाद, जैमिनी, कपिल इत्यादि। इस प्रकार के इन सारे ऋषियों की आधुनिक दार्शनिक चिंतकों के समान अपने अपने विचारधाराएं हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी का जो विचारधारा है वो इन दार्शनिक चिंतन से अलग है, क्योंकि ये पूरी तरह से शुद्ध भक्ति के बारे में सीधा सीधा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। वैदिक दिव्य ज्ञान जो है वो भगवान के द्वारा सीधा गुरु के माध्यम से शिष्य को मिलना चाहिए। उनमें उनका अपना चिंतन नहीं होना चाहिए, कोई फिल्टरेशन नहीं होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने इस दिव्य ज्ञान को सीधे अपने व्यासदेव से प्राप्त किया। व्यासदेव को मार्गदर्शन दिया नारद मुनि ने, नारद मुनि को ये ज्ञान मिला ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा को ये ज्ञान मिला सीधा कृष्ण से। इसलिए जब तक कोई शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त नहीं करता है तब तक वो गुरु नहीं बन सकता है।
गुरु बनने के लिए पहले बहुत ही सुंदर आज्ञा पालन करता शिष्य बनना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, और तभी वो गुरु बन सकते। देखिए, जैसे भगवत गीता है, गंगा है। गंगा भगवान के चरण कमल से निकली है और बहुत पवित्र है, पावन है। पापी लोग भी वहाँ नहाते तो पाप धुल जाता है। लेकिन भागवत गीता और जो भगवान के मुख से निकली है, भागवतम जो भगवान कृष्ण की पूरी लीलाओं के बारे में है, या ये इनका स्पेशलिटी है कि जब आप भागवतम भगवत गीता पढ़ते हैं और इस ज्ञान को प्रामाणिक व्यक्ति से, प्रामाणिक गुरु से ग्रहण करते हैं, और फिर प्रामाणिक गुरु से ग्रहण करने से ही आपके हृदय में ये उत्साह आएगी कि मैं इसे प्रैक्टिस करूं। और जब उसे आप प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, आपका पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। गंगा में आप कितना भी नहाते हैं, पाप नष्ट होता है, लेकिन वापस आके लोग वही सब कार्य करने लगते हैं। तो पाप करने की प्रवृत्ति तभी नष्ट होगी जब हम ये भागवत ज्ञान की गंगा में नहाएंगे, भागवत ज्ञान को प्राप्त करेंगे, नित्य श्रवण करेंगे, नित्यम भागवत सेवया, मतलब रोज भागवत का श्रवण करेंगे, तब जाकर जो है हम पूरी तरह से शुद्ध हो सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया इन श्लोकों में कि भगवान के अलावा कोई स्वतंत्र नहीं हो सकता। आइए अब श्लोक नंबर 26 पढ़ते हैं। नामे सबह परायन्ति ब्रह्मन्नाशनादमी पिबतोच्युता पीयूषं तद्वाक्याब्धि विनिश्रितम्। हे विद्वान ब्राह्मण, फिर से सुखदेव गोस्वामी को संबोधन करके बोल रहे हैं, मेरे द्वारा अच्युत भगवान की कथा के अमृत का जो आपकी वाणी रूपी समुद्र से बह रहा है, पान करने से मुझे अपने उपवास से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं लग रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। आजकल के लोग भागवत सप्ताह कराते हैं और 7 दिन में उनका फिर बोलेंगे हम पूरे भागवत सुन लिया। 7 दिन में आप पूरे भागवत श्रवण नहीं कर सकते हैं। भले ही हम भागवत सप्ताह करा सकते हैं, लेकिन 7 दिन में भागवत कंप्लीट नहीं हो सकता है। परीक्षित महाराज ने 7 दिन श्रवण किया था, लेकिन परीक्षित महाराज की और हमारी कोई तुलना नहीं है। परीक्षित महाराज और समस्त हजारों ऋषियां मुनियां जो वहाँ बैठे हुए थे, ये 7 दिन, और सुखदेव गोस्वामी भी 7 दिन लगातार 24 घंटा बोलते रहे, और अपने कानों से सब लोग इस अमृत को पान करते रहे। ना उन्होंने कुछ खाया, ना पिया, ना एक क्षण के लिए झपकी भी ली, ना सोया। तो क्या कोई इस तरह से 7 दिन श्रवण कर सकते हैं, जो असंभव लगता है। 1-2 घंटा सुनने के बाद ही लोग बोर हो जाते हैं, उनको भूख लगने लग जाती है। क्यों? क्योंकि हम बद्ध आत्माएं हैं, और या तो वॉशरूम जाना होगा, कुछ तो करना होगा, है ना। इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए 7 दिन में तभी हो सकता है जैसे कि परीक्षित महाराज ने किया, ऐसा शिष्य हो और सुखदेव गोस्वामी जैसा गुरु हो। तो यही बोल रहे हैं, ये श्लोक, ये प्रमाण है कि उनको कोई कमजोरी का भी अनुभव नहीं हुआ। मान लीजिए आज कोई कोई एक साधारण व्यक्ति हो और इतना डिटरमाइंड हो कि 7 दिन वो लगातार भगवत कथा सुनेंगे, और बोलने वाले भी मिल गए, लेकिन कमजोरी का अनुभव होगा। बिना खाए पिए लोग 3 दिन लगातार, पानी के बिना 3 दिन गुजारना असंभव हो जाएगा। फिर कोई प्रैक्टिस किया हुआ योगी हो तो शायद बात और कुछ दिन और का हो सकता है। अदरवाइज नॉर्मल लोग तो 1 दिन भी अगर व्रत करना पड़े तो उनको कमजोरी आ जाती है। तो परीक्षित महाराज कहते हैं मुझे कोई कमजोरी नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने भगवत कथा के अमृत का पान कर रहा हूँ अपने कानों से, और आपकी वाणी रूपी समुद्र से जो अमृत बह रहा है, समुद्र है, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस का समुद्र है भागवत। तो इसलिए उपवास के कारण कोई कमजोरी नहीं लग रही, क्योंकि परीक्षित महाराज ने आमरण उपवास रखने का प्रण ले लिया था। तो भगवत कथा में जिसको रुचि है वो नित्यम भागवत सेवया सुनते हैं, क्योंकि नित्य सुनने से वो शुद्ध सत्व में आता है। अगर हम क्या करते हैं कि नहीं हमें तो इतने दिनों में पूरा कंप्लीट करना ही करना है, फिर वो थोड़ा रजोगुण का मिश्रण हो जाता है,
और कई लोग तो बहुत ही कम कभी कभी जाते हैं। तो ये आदत धीरे धीरे हमें रोज़ सुनने के लिए डालना चाहिए। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुष से भगवान की कथा सुनते हुए कोई भी नहीं थकेगा, भले ही अन्य कारणों से वो क्षीण क्यों ना हो चुका हो। तो महाराज परीक्षित मृत्यु से बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे उस समय, क्योंकि वो इतने काम थे, इतने कूल थे। और हम उनकी बातों से यहाँ पे जो प्रश्न कर रहे हैं, नहीं तो मृत्यु जब समीप हो लोगों का हाथ पैर फूल जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से वो कथा में निमग्न थे और बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे। ये एक शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। श्लोक नंबर 27। सुतवाच स उपामन्त्रितो राज्ञा कथयामीति सत्पतेः ब्रह्मरातो भृशं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। सुख गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। जो भी भक्त होते हैं वो भगवान, सुखदेव गोस्वामी को किस लिए बुलाया कि भगवान की कथा कहिए, आप हमें भगवान की कथा सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी इतने खुश हुए कि हाँ, मुझे अब भगवान का गुणानुकीर्तन करने का मौका मिलेगा, वो भी भक्तों के बीच में, अभक्तों के बीच में नहीं, भक्तों के बीच में, और ऐसे सिंसियर भक्तों के बीच में। तो नियम अनुसार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, श्रीमद् भागवत की चर्चा केवल भगवत भक्तों के बीच ही की जा सकती है। जिस प्रकार भगवत गीता की आधिकारिक व्याख्या श्री कृष्ण तथा अर्जुन और तथा भगवान के भक्त के बीच हुई, इस प्रकार श्रीमद् भागवत जो भगवत गीता का स्नातकोत्तर अध्ययन, मतलब भगवत गीता ग्रेजुएशन है, भागवतम पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री, और पीएचडी है चैतन्य चरितामृत। तो ऐसे हमें भागवत गीता पढ़ना चाहिए, फिर भागवतम, फिर चैतन्य चरितामृत। तो इसकी व्याख्या सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित जैसे विद्वानों के बीच में हो रही है, भक्तों के बीच में हो रही है। नहीं तो इस अमृत का वास्तविक स्वाद नहीं चखा जा सकता अगर ऐसे लोग नहीं हो। जैसे कि आपका जो जमीन है वो बहुत उर्वर होता है, फर्टाइल होता है, तो कोई भी बीज उसमें डालिए तो तुरंत उसमें पौधा निकल आता है ना। तो इसी प्रकार से जब गुरु उस लेवल का हो, प्रामाणिक हो, शिष्य भी एकदम आज्ञाकारी हो, तो गुरु जो भी बोलते हैं शिष्य उसको फॉलो करते हैं और फिर प्रगति होता है ऐसे शिष्य का। और वो आध्यात्मिक जो स्वाद है कथा का, उसको स्वाद को चख सकते, उस अमृत का आस्वादन कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से प्रसन्न थे क्योंकि उनमें बहुत उत्साह था भगवान के बारे में सुनने का, और बिल्कुल भी बोर नहीं हुए, उबे नहीं, और रुचि पूर्वक और अधिक रुचि से वो सुने जा रहे थे। श्री सुखदेव गोस्वामी को श्री कृष्ण का प्रश्रय प्राप्त था, जैसे इसलिए उन्हें ब्रह्मरात कहा गया है। और क्योंकि क्या प्रश्रय प्राप्त था, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी आता है कि सुखदेव गोस्वामी एक्चुअली अपने माता के गर्भ से निकलना ही नहीं चाहते थे। 14 साल हो गया, तो कभी भी व्यासदेव कुछ पढ़ते हैं शास्त्र, तो सुखदेव गोस्वामी अंदर से बात करते हैं, ये नहीं वो, ऐसा है वैसा है, लग दैट। तो व्यासदेव जी ने कहा कि बेटा आप बाहर आओ, ये आपके माता के लिए भी अच्छा नहीं कि आप गर्भ में ही रहो, और आपके लिए भी अच्छा नहीं है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर भगवान श्री कृष्ण आके मुझे एश्योरेंस देंगे कि मुझे माया टच नहीं करेगी, तभी मैं बाहर आऊँगी, क्योंकि कृष्ण का शक्ति है महामाया, दुर्गा देवी, बहिरंगा शक्ति। तो भगवान ने वो प्रश्रय दिया, वो गारंटी दिया, तो इसलिए उनका नाम है ब्रह्मरात। और श्रीमान परीक्षित महाराज को विष्णुरात कहा जाता है क्योंकि उनको विष्णु का संरक्षण प्राप्त था। जब अश्वत्थामा ने एकमात्र जो वंशज बच गया था, सारे तो पांडवों के पुत्रों को मार ही दिया था अश्वत्थामा ने, रात को सोते समय ही उनको मार दिया था धोखे से। और फिर पता चला कि सुभद्रा के गर्भ में अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र पल रहा है, अभी उत्तरा, आई एम वेरी सॉरी। तो अर्जुन और सुभद्रा जो है उनका पुत्र है अभिमन्यु,
जो मारे गए थे महाभारत के युद्ध में। तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज पल रहे थे। ठीक है, तो उत्तरा के गर्भ में पलने वाले एकमात्र जो निशानी था उस वंशज का, इतना महान वंशज का, उसको अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र से नष्ट कर देना चाहते थे कि इनका तो जरा कुल ही नष्ट कर दो। लेकिन भगवान ने तुरंत ही उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर थंब जितना, ये जो हमारा उंगली है थंब, तो उसके जितना रूप धारण करके ब्रह्मास्त्र के जो ताप है उससे बचाया। और परीक्षित महाराज ने उत्तरा माता के गर्भ में भगवान का दर्शन भी किया, इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा, क्योंकि जैसे ही वो बड़े हुए वो परीक्षण करने लगते थे, ये तो नहीं वो व्यक्ति, वो तो नहीं, तो वो हमेशा परीक्षण करते रहते थे, तो इसके लिए परीक्षित पड़ा। और विष्णुराज, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की, इसलिए विष्णुराज पड़ा। तो भगवत भक्त के रूप में भगवान द्वारा हमेशा वो सुरक्षित रहे। श्लोक नंबर 28। प्राह भागवतम नाम पुराणं ब्रह्म संहितं ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्मकल्प उपागते। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देना यह कहकर प्रारंभ किया कि इस तत्व ज्ञान को सर्वप्रथम स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से उनके जन्म के समय कहा। तो कृष्ण ने एक्चुअली ब्रह्मा से कहा ये ज्ञान। चतुर्श्लोकी भागवतम है, तो श्रीमद् भागवत जो है उपवेद कहा गया है और वेदों का ही अनुकरण करता है। तो ऐसा नहीं कि भागवत ऐसे बाद में किसी ने रचना किया या व्यास देव ने, नहीं, ये तो सनातन है। जैसे वेद उपनिषद पुराण सनातन है, भागवत भी सनातन है, और भागवत स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से कहा है। तो जब हम भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि के शरण में जाते हैं और परीक्षित महाराज के पदचिन्हों का अनुसरण करते हैं, श्रद्धापूर्वक और ध्यानपूर्वक भागवत का श्रवण करते हैं, तब क्या होता है, तभी हम भागवत को समझ पाते हैं। कभी भी अभक्त, जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त नहीं है, उनके मुख से, अप्रामाणिक लोगों से हमें भागवत नहीं श्रवण करना चाहिए। वो ऐसा ही होगा जैसे बहुत सुंदर दूध है और दूध में सांप दूध पी के चले जाते हैं तो वो दूध जहरीला हो जाता है। तो ऐसे ही भागवत क्लास से हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा और हम फिर जो भागवत को एक प्रकार से नहीं फॉलो करते हैं और बस समाज में कुछ अर्निंग करने के लिए या कुछ फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए करते हैं, ऐसे लोगों से श्रवण नहीं करना चाहिए। 29 श्लोक है। यत् यत् पीरक्षीदृषभः पाण्डुनामानुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुमुपचक्रमे। उन्होंने अपने आप को राजा परीक्षित द्वारा जो कुछ पूछा गया था उसका उत्तर देने के लिए तैयार किया, सुखदेव गोस्वामी ने। और महाराज परीक्षित पांडुवंश में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे उचित व्यक्ति से उचित प्रश्न पूछ सकने में समर्थ हुए। तो महाराज परीक्षित ने बातों को जानने के लिए उत्साह के साथ बहुत सारा प्रश्न किया और उनका प्रश्न इरेलीवेंट नहीं है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको इरेलीवेंट क्वेश्चंस मिले या आंसर्स मिले। इरेलीवेंट मतलब जो भागवत का बारे में जो प्रॉपर क्वेश्चन होना चाहिए, भक्ति में कैसे प्रगति करें उससे रिलेटेड, तो ऐसा प्रश्न परीक्षित महाराज ने किया जिसको श्रवण करने के बाद हम सभी लोग भी भक्ति में प्रगति करेंगे। और महाराज परीक्षित पांडुवंश में सर्वश्रेष्ठ थे क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे और इसलिए इतना सुंदर प्रश्न वो कर पाए। तो सुखदेव गोस्वामी ने अनुभव शिक्षक होने के नाते सभी प्रश्नों का आगे हमें उत्तर देंगे और इसी प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत राजा परीक्षित के प्रश्न शीर्षक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।